हम लोग विवाह किसके लिए करते हैं? पुत्र के लिए, संतान के लिए। संतान किसके लिए चाहते हैं? संतान हमें क्यों चाहिए? 3 चीजें विशेषता हम चाहते हैं संतान से। जितने भी बच्चे बैठे वो भी सुनो, तुमसे तुम्हारे माँ बाप क्या चाहते हैं? बच्चे भी बैठे, यंगस्टर्स। हाँ, क्या बात है, तमाम यंगस्टर्स बैठे हैं। लिसन टू मी अटेंटिवली माय डियर, एवरी यंगस्टर्स, सुनो जरा ध्यान से। प्रत्येक माँ बाप अपने बच्चों से 3 चीजें तो मोस्टली चाहता है। पहला, मेरा बच्चा मेरा नाम रोशन करेगा। सबसे पहला है कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। दूसरा है, मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। तीसरा है, मेरे बुढ़ापे में मेरा बच्चा मेरा सहारा तो बनेगा, साथ में मेरे वंश परंपरा को आगे बढ़ाएगा, मेरी वंश को आगे बढ़ाएगा। और चौथा है, मेरा नाम रोशन करेगा। चौथे को हटा देते, 3 पे बात करते। सबसे पहला कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। ईमानदारी से झांक के देखो अपने बच्चे के स्वभाव की तरफ, और अब सोच के बताओ किस किस को लगता है कि मेरा बेटा बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा। पहले अपने बच्चे के स्वभाव को देख लेना, वो कैसा है। तुम्हारा श्रवण कुमार कैसे बोलता है, कैसे क्या करता है, उसके बाद बताओ अब किस किस को लगता है कि मेरा श्रवण कुमार मेरी सेवा करेगा। हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं लोग, हिम्मत नहीं है कहने की। और उस जिसका पता है कि हमारी सेवा नहीं करेगा, मन मान चुका है, इसके बावजूद भी जीवन भर की कमाई उसी के नाम। चलो कमाई दे जाओ उसी को, लेकिन बचा हुआ समय तो भगवान को दे दो, वो भी नहीं करना। कितने बूढ़े तो इसलिए कथा में नहीं आए क्योंकि बच्चे दुकान पे नहीं बैठते, इसलिए उनको वहां बैठना पड़ रहा है। जाके देख लो बाजार में, जहां से मैं निकला हूं मैं देख के आया हूं, ऐसे नहीं आ गया हूं मैं। जहां से निकलता हूं बहुत कुछ देखते हुए निकलता हूं कि गांव का माहौल क्या है। जिस उम्र में घर में बैठ के भजन करना चाहिए उस उम्र में दुकान पे बैठ रहे हैं, इसका मतलब है संतान लायक नहीं है। अगर लायक संतान होती तो भजन करने के लिए कहती कि तुम भजन करो, हम बैठे यहां। तो तुम जो ये कहते हो कि मेरा बेटा सेवा करेगा, कितने परसेंटेज हैं जो सेवा करेगा? अच्छा, ये बच्चों की गलती है कि मां बाप की? जोर से बोलो, बोलो, कुर्सी सोफा वाले हो, किसकी गलती है, बच्चों की कि मां बाप की? ये मां बाप की गलती है। बचपन में वो संस्कार ही नहीं दिए जो वो समझ सके कि सेवा का मतलब क्या है, मां बाप का मतलब क्या है। ये संस्कार ही नहीं है। और दूसरी गलती और है मां बाप की, जानते हो क्या? जीवन भर भगवान से ये मांगते रहे, हे प्रभु हमें ऐसी संतान देना जो बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। हे प्रभु, अब बुढ़ापे में सेवा कब करे? जब तुम बीमार पड़ो तो सेवा करे, तुम्हें कोरोना हो जाए तो आईसीयू में लेके जाए, तुम्हारा हार्ट अटैक है जाए तो एम्बुलेंस बुलावे, गाड़ी ले भागे, तुम्हारी दोनों पाम टूट जाए तो बिस्तर में पड़े रहो, वो दबांत रहे, तब ना होगी सेवा। कितनी गंदी सोच है ये कि मेरा बेटा मेरी बुढ़ापे में सेवा ना। अगर ये मांग तुम उससे रहे हो कि वो कुछ भी दे सकता है, तुम ये मत भूलो कि जिससे तुम मांग रहे हो वो तुम्हें बहुत कुछ दे सकता है। उससे अगर मांगना ही है तो ये मांगो, हे नाथ मुझे ऐसा जीवन मत देना जिस जीवन में मुझे किसी की सेवा की जरूरत पड़े। बताओ जी, बात मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? ऐसा अच्छा सिंगापुर में ऐसा ही है,
आप सिंगापुर में जाओ, वहां हर एक 18 साल के बच्चे को पहले मिलिट्री में भेजते हैं, उसके कोई भी बच्चा हो, बेटा बेटी सबको, और तब उसके बाद में वो संसार में जीवन जैसे चाहे जिए। मिलिट्री में जाने से व्यक्ति को जीवन में संयम, ईमानदारी, देशभक्ति, इसकी कीमत पता चलती है। खैर ये काम आसान नहीं है, मुश्किल काम है, अरे कोई कर नहीं सकता। बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। पहली बात, हम जो ये मांगते हैं कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, ये विचार गलत है, त्याग दो। आप भगवान से ये मांगो कि हे प्रभु मुझे ऐसा बनाना कि बुढ़ापे में मैं किसी की सेवा न कराऊं, बल्कि मैं अपने देश और धर्म की सेवा करूं, ऐसा अवश्य मुझे बना। पहली बात। दूसरी क्या मांगते हैं? बुढ़ापे का सहारा बने। क्या बने मेरा बेटा? मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे का सहारा बने। इज इट पॉसिबल? एक्सक्यूज मी, टेल मी, इज इट पॉसिबल? क्या यह संभव है कि आपका बेटा आपके बुढ़ापे का सहारा बन जाए? इज पॉसिबल माय डियर, असंभव। अच्छा, आजकल तो हिंदुओं के एक एक ही होता है, हम दो हमारा एक। कुछ समय पहले सरकार ने एक कानून बनाया, नहीं ऐड, कानून तो नहीं, ऐड बनाया, बच्चे दो ही अच्छे। बनाया कि नहीं? बनाया था ना। सबसे ज्यादा अमल हिंदुओं ने किया उस पर। अभी हमने कहीं से पढ़ा कि हिंदू 7% कुछ परसेंटेज आबादी घटी है। वो टोटल बात क्या है अभी हम बाद में बताएंगे। हम ही ने किया, बच्चे दो ही अच्छे। और अब तो आजकल के बच्चे और भी अच्छे हो गए। हम दो हमारे एक। अच्छा, हम दो हमारे एक अगर हो गया तो फिर मिलिट्री में कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। हम दो हमारे एक अगर हो गया तो बाबा जी कौन बनेगा? संत कौन बनेगा? इसलिए ये बात गलत है, हम दो हमारे एक। आजकल एक एक ही होते हैं। अच्छा सुनो, बुढ़ापे का सहारा मांगने वाले कहते हैं हमारा एक बेटा है। अच्छा हो गया, अब एक बेटे को तो जब एक होगा तो अच्छा पढ़ाएंगे लिखाएंगे कि नहीं? पढ़ा लिखा के उसे इंजीनियर बना दिया। अब इंजीनियर, वो बेंगलोर में इंजीनियर बन गया। अब उसे विदेशी कंपनी ने ऑफर दे दिया 1 करोड़ का साल का, वो पैकेज होता है ना, पैकेज, साल भर का पैकेज दे दिया। बोले जी 1 करोड़ का पैकेज है। अब ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा कि 1 करोड़ का पैकेज पकड़ेगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 1 करोड़ का पैकेज पकड़ेगा कि नहीं? अब बुढ़ापे का सहारा कहां गया? अमेरिका। अब तुम्हारे बुढ़ापे में सहारा कौन बनेगा? 2-4 होते, एक पैकेज पकड़ लेता, एक पैर पकड़ लेता। अब एक ही है तो गया पैकेज पकड़ के। अब तुम पकड़े बैठे रहो, अपना पैर ले ले, मिल गया सहारा, ढल ले, बजा ले झुंझुना। हम दो हमारा एक, ले ले, तराजू में धरे के तोल के बेचा, खा ले अमरूदिया को। बात हुई, हम दो हमारा एक। भगवान श्री राम 4 भाई, पांडव 5, कन्हैया पूरम पट्ट 8, और तुमने हिंदू धर्म का कर दिया पूरा 12 बाट। हम दो हमारे एक, हम दो हमारे 4 तो कम से कम। भगवान श्री राम लक्ष्मण के पद चिन्हों पर चलो। और तुम इसे कुछ और मत समझना। मेरा मतलब है, एक को बाबा जी बना दो, एक को मिलिट्री में भेज दो, एक को पहलवान बना दो लठैत, जो तुम्हारे घर की ओर कोई बुरी नजर न रख सके, और एक को बढ़िया सा नेता बनाओ शुक्ला जी की तरह। तो बढ़िया अपना
मामला बढ़िया सेट रहे, परलोक भी सुधर जाए बाबा जी से, देश संभल जाए मिलिट्री मैन से, और देश में कानून बन जाए ऐसे नेताओं से, और व्यापारी बन जाए जैसे धन देश की जो वो कौन सी नोटों की क्या बोलते उसको, अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ती रहे। ऐसे 4 बच्चे अर्थ धर्म काम मोक्ष इनका मार्ग बन सके, इसलिए 4 बच्चे होने चाहिए। और 4 बच्चे हों उसके लिए बहुत जरूरी है कि शादी 20-21 साल की उम्र में हो जाए, दोनों की, बेटा बेटियों की। अब ब्याह करेंगे 30 साल के बाद, बोल पहले डॉक्टर बन जाए, कर ले ऑपरेशन। 30 साल को ब्याह को 13 ऑपरेशन तो वैसे ही है गो, परे परे ही। अब ना बचो तू ब्याह, 40 साल में तो वानप्रस्थ में चला जाना चाहिए, वो काहे का ब्याह, फालतू को बात कर रहे हो। वो फलाना पानदान है उसने नहीं किया, 58 साल का हो गया, क्या मतलब है। ब्याह करो, करना तो 20-22 साल की उम्र में, आनंद लो। 20-22 साल से 50 साल तक गृहस्थ में रहो, और उसके बाद भगवान को भजन करने में मनाने में लगा। तो बुढ़ापे में मेरा बेटा सहारा बनेगा, ये ठीक नहीं है। सही माने में अगर कोई सहारा बन सकता है बुढ़ापे में तो हमारा गोविंद ही है। हे नाथ तुम हमारे